गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप लोगों को पहले गोपाल दास नीरज जी का जीवन परिचय बता दिया था कि 4 जनवरी सन 1925 को इटावा उत्तर प्रदेश के पुरावली नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। अब उनकी पद्यांश खंड को जान लेते हैं कि सबसे पहले पद्यांश खंड में क्या लिखा जाता है। आप लोग परिचित हो गए होंगे, जानते हुए होंगे या जानते भी हैं। जैसे संदर्भ लिखा जाता है, सबसे पहले संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कौन सा पाठ है, जीवन नहीं मरा करता नामक पाठ से अवतरित लिया गया है, जिसके प्रमुख कवि गोपाल दास नीरज जी हैं। अब संदर्भ तो हो गया। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जीवन नहीं मरा करता नामक पाठ से अवतरित किया गया है, जिसके प्रमुख कवि गोपाल दास नीरज जी हैं। अब प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने क्या किया है, लोगों के अंदर आशा का संचार करने का प्रयास किया है। प्रसंग जान गए हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने व्यक्तियों के, लोगों के अंदर आशा का संचार करने का प्रयास किया है। अब आ जाते हैं व्याख्या। छिप छिप छुप छुप कर अश्रु आंसू, बहाने वालों यानी बहाने वाले व्यक्तियों, मोती व्यर्थ, मोती किसको कहा गया है, आंसू रूपी मोती, आंसू रूपी मोती को व्यर्थ लुटाने वालों यानी व्यर्थ ही बहा देने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के टूटकर बिखर जाने से जीवन सदा के लिए समाप्त नहीं हुआ करता है। अब आ जाते हैं प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि जो मनुष्य छुप छुप कर अपने आंसू रूपी मोती को व्यर्थ बहाते रहते हैं, मात्र कुछ सपनों के टूटकर बिखर जाने से जीवन सदा के लिए समाप्त नहीं होता है। मात्र कुछ सपनों के टूटकर बिखर जाने से जीवन सदा के लिए समाप्त नहीं हुआ करता है। इतना आप लोग जान गए होंगे। गोपाल दास नीरज जी गीतकार के रूप में भी जाने जाते हैं, संगीतकार गीतकार के रूप में भी जाने जाते हैं। पहले जीवन परिचय में आपको बताया था कि वो गीत के बोल एक बार आपको सुना देता हूँ। छिप छिप कर आंसू बहाने वालों, छिप छिप कर छुप छुप कर आंसू बहाने वालों, व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है। हमको उस परिस्थिति का डटकर मुकाबला करना होता है, पड़ता है। अब है विशेष जान लेते हैं। इसमें अनुप्रास छिप छिप में क्या है, 2 बार आया है। पुनरुक्ति अलंकार भी लिख सकते हैं, पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। और दूसरा है प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने इसमें क्या किसके बारे में बताया है, लोगों के अंदर आशा का संचार करने के बारे में कहा है। अब पहला पद्यांश जान गए हैं। अब दूसरा पद्यांश आ जाते हैं। दूसरा पद्यांश में पहला है संदर्भ, पूर्वत है, पूर्वत यानी पहले का, जैसा का तैसा। फिर एक बार बता देते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जीवन नहीं मरा करता नामक पाठ से अवतरित किया गया है, जिसके प्रमुख कवि गोपाल दास नीरज जी हैं। अब प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसके बारे में कहा है, सपना के बारे में बताया है, जो अचानक टूटकर बिखर जाता है और व्यक्ति क्या हो जाता है, हताश हो जाता है। उसका वर्णन कवि ने अपने शब्दों में किया है या उसका वर्णन किया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने सपनों के बारे में बताया है कि किस प्रकार व्यक्ति का सपना टूटकर बिखर जाता है। अब आ जाते हैं व्याख्या। सपना क्या है, नयन सेज पर। सपना क्या है, क्वेश्चन मार्क है। सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी। जिस प्रकार मनुष्य सेज यानी सैया, जिस बिस्तर पर हम सोते हैं, नयन यानी आँख,
सोया हुआ आग का पानी। जिस प्रकार मनुष्य सैया रूपी सेज पर अचेतन अवस्था में सोया रहता है, कुछ वह किसी के बारे में नहीं जानता है, अचेत रहता है, मूर्छित रहता है। जिस प्रकार मनुष्य सैया रूपी सेज पर अचेतन अवस्था में सोया रहता है और मन ही मन क्या करता है, सपने संजोते रहता है कि मैं वहाँ गया था, परीक्षा दिलाया IAS का, कलेक्टर बन गया, मैं वहाँ ऐसा कर लिया, ऐसे कर लिया और कुछ नहीं कर पाया, ऐसे ऐसे करके उसके मन में अगर वह एग्ज़ाम भी दिलाते हैं तो वह अगर पास अच्छे अंकों से हो गया तो वह मन ही मन क्या करता है, अच्छे अच्छे सपने देखता है। और अगर वह उसका फेल वगैरह हो जाता है या और कुछ बोल सकते हैं तो वह क्या हो जाता है, हताश हो जाता है, दुखी हो जाता है। इस प्रकार से वह क्या करता है, सपना देखता रहता है। तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य सैया रूपी सेज पर अचेतन अवस्था में सोया रहता है और मन ही मन क्या करता है, सपने संजोते रहता है, जैसे ही वह नींद से क्या हो जाता है, जग जाता है, तब उसका और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। और जैसे ही वह नींद से जग जाता है तब उसका सपना टूट कर क्या हो जाता है, बिखर जाता है, तब उसका सपना टूट कर बिखर जाता है। गीली उम्र बनाने वालों, और उसका सपना जो कच्चा रहता है वह उसके ऊपर खरा नहीं उतरता है, तब उसका क्या हो जाता है, गीली उम्र बनाने वालों, कच्चा सपना क्या हो जाता है, टूटकर बिखर जाता है। डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है, मात्र सावन के कुछ पानी के, मात्र कुछ पानी के सावन के कुछ पानी के बह जाने से सावन सदा के लिए समाप्त नहीं हुआ करता है। सावन के कुछ पानी के बह जाने से सावन सदा के लिए समाप्त नहीं हुआ करता है। फिर एक बार बता देते हैं, जिस प्रकार मनुष्य सैया रूपी सेज पर, सपना क्या है, जिस प्रकार मनुष्य सैया रूपी सेज पर अचेतन अवस्था में सोया रहता है और मन ही मन क्या करता है, सपने संजोते रहता है। जैसे ही उसका वह नींद से जग जाता है तब उसका सपना टूटकर बिखर जाता है और वह क्या हो जाता है, हताश हो जाता है, दुखी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार सावन के कुछ पानी के बह जाने से सावन सदा के लिए समाप्त नहीं हुआ करता है। इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। कवि लोगों को समझाने का प्रयास किए हैं कि व्यक्ति को कभी भी उदासी या निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उन कठिन परिस्थितियों को जो डट कर सामना करता है वही निरंतर क्या होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसको कोई भी नहीं रोक सकता। जब वह कठिन परिस्थिति करेगा तब उसके सपने को प्राप्त करने से कोई भी व्यक्ति या कुछ भी रोक नहीं सकता है। अब आ जाते हैं विशेष। विशेष में है रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, रूपक अलंकार का व्यक्त किया गया है, विरोधाभास भी है और सरल सुबोध भाषा। गोपाल दास नीरज जी का भाषा कैसा था, सरल सुबोध प्रवाह युक्त था। तो सब में विशेष में लिख सकते हैं एक एक ठो विशेष, और उनकी भाव शैली कैसी थी, व्यवहारिक थी, ये शैली भी लिख सकते हैं, प्रांजल थी। इतना आप लोग समझ गए होंगे। इसको एक बार सरसरी तौर से नोट्स बना लेना, लिख लेना और पढ़ भी लेना। धन्यवाद।